क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है और पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ये पेड़ क्या करता है कि यहाँ से टूट जाता है और टूट कर मान लीजिए इस तरह से झुक जाता है। ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ था और पेड़ टूट कर इस तरह से झुक गया। ठीक ना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आधा भाग है, ये आधा भाग मान लीजिए। तो पेड़ था, पेड़ यहाँ से टूटकर झुक गया कुछ इस तरीके से। तो इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और इस सवाल में क्या दिया गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यहाँ छूने लगा जमीन को, और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश का कोण बना दिया। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जितना ऊंचा पेड़ है सबका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए पेड़ का भाग आधा तो इतना है और आधा इतना है, तो हमें यह दूरी और यह दूरी ज्ञात करना है। मतलब यह दूरी और यह दूरी। तो क्या करते हैं कि ए बी सी इसको मान लेते हैं और लेते हैं tan थीटा, tan 30 अंश। tan 30 अंश का होता है, मतलब tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, इसको h मान लेते हैं। इसको h नहीं, इसको x मानिए या इसको y। पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगी x प्लस वाई। यहाँ लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों आपस में पेड़ था, पेड़ का आधा भाग टूटकर ऐसे झुक गया, तो ये पेड़ का ही भाग है। तो इसको x, इसको y, इसको x, इसको y मान लिए। पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा x प्लस वाई। तो हम x का वैल्यू और y को वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। लंब कितना है? x है। आधार कितना है? 8। अब यहाँ x में 8 डिवाइड कर रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो x बराबर हो जाएगा 8/√3। इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ कोण है, यहाँ आधार, तो लेते हैं cos 30 अंश। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण। आधार कितना है? आधार आपका 8 है। कोण कितना है? y है। cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। अब y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y इंटू √3 और 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 दूना के 16। तो y बराबर, ये गुणा करा इधर का भाग करेगा तो 16/√3। अब देखिए हमें x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? x प्लस वाई है। x का वैल्यू है 8/√3, 8/√3। y का वैल्यू है 16/√3। यहाँ देखिए हमारा हर समान है, इसलिए अंश को जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटाइए। तो 16 8 24/3 पर मईकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दीजिए। तो 24/3, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3, 3 8 है 24, तो 8√3 मीटर। तो जो पेड़ की ऊंचाई है कितना है? 8√3 मीटर।